अभी आप लोग को हम पिक्चर दिखाए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लास्ट था, आपको हम लोग किसका दिखाए, मरकरी का दिखा दिए लाइन स्पेक्ट्रम, नाइट्रोजन का दिखाएं, नियॉन का दिखाएं और हाइड्रोजन का दिखाएं। तो हाइड्रोजन का पढ़ने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हो गया स्टार्टिंग आपका। जब हम लोग हाइड्रोजन गैस से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे होते हैं तो कुछ रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद क्या होता है, कई तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब रेडिएट करने लगता है, और उसी का हम लोग एक क्या किए, एक पिक्चर तैयार कर लिए, ठीक है। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो भी हम बनाने जा रहे हैं। इन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो ये जो तैयार होगा आपका एक स्पेक्ट्रम तैयार कर रहे हैं। डिस्कवरर जो जो खोज किया उसी के नाम पर उस सीरीज का नाम रखा गया है। देखो जल्दी से यहाँ पर पिक्चर बना चुके हैं। लाइमन सीरीज किसको कहते हैं, आप कहीं भी रहो, आप सेकंड क्लासरूम में रहो, थर्ड में रहो, 4 में रहो, 5 में रहो, 6 में रहो, 7 किसी में भी रहो, आप अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कूद के आ रहे हो तो दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, किस सीरीज में आ रहे हो, लाइमन सीरीज में आ रहे हो। चलिए इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जल्दी से पिक्चर बनाइए। यहाँ पर सबसे पहला सीरीज कहलाता है लाइमन सीरीज, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। दूसरा आपका होता है कहलाता है बामर सीरीज, विजिबल रीजन है जिसमें हम लोग को दिखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचता है सेकेंड ऑर्बिट में। तीसरा सीरीज आपका कहलाता है पासिंग सीरीज, इंफ्रारेड वगैरह इसी में आता है, इसमें थर्ड ऑर्बिट में पहुंचता है। चौथा कहलाता है परफॉर्म सीरीज, ठीक है। पांचवा कहलाता है ब्रैकेट सीरीज, और सबसे लास्ट में दिखता है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज आप लोग ऐसे नहीं दिखेगा, तो हम थोड़ा सा आप लोग को इस तरह कर देंगे, थोड़ा सा जूम, आप लोग को दिख जाएगा, आप लोग अपना लिख लेना। तो जल्दी से ये आपका कंप्लीट हो गया, अब इसके बारे में लिखवाते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन 3 में रहे, आपका इलेक्ट्रॉन 4 में रहे, 5 में रहे, कहीं भी रहे भैया, अगर 1 में पहुंच रहा है तो वो किसके अंतर्गत आता था, लाइमन सीरीज के अंडर में आता था। और इसमें जो लाइट पड़ता था उसको कौन सा रीजन में कहते थे, अल्ट्रा वायलेट रीजन। सेकंड देखोगे, सेकंड कौन सा सीरीज था, बामर सीरीज था। बामर सीरीज, बामर सीरीज में कहीं भी आप रहिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में और सेकंड ऑर्बिट में आप पहुंच रहे हो, मतलब थर्ड में रहो, 4 में रहो, 5 में रहो, आप हर रात में वहीं पहुंच रहे थे। और इसी में हम लोग का पहुंचता था विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब हम लोग को जो देखने का ताकत देता है, नहीं वो सारा लाइट विब्ग्योर इसी में आता है, विजिबल रीजन। चलो सी में हम लोग देखे थे पाश्चर सीरीज, पाश्चेन क्या हो गया, पाश्चेन सीरीज क्या होता है, तो समझ जाना कि हम पाश्चेन सीरीज बोल रहे हैं, तो समझ जाना कि सर कहाँ बोल रहे हैं आने के लिए, तीसरा ऑर्बिट में आने के लिए। कहाँ से, 4 से, 5 से, 6 से, जहां मन करे वहां से पहुंचेंगे वहां पर। इंफ्रारेड। डी में देखो कहां से कहां आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज का बात कर दिए तो समझ जाओ हमको किस ऑर्बिट में आने के लिए सर बोल रहे हैं, 4 नंबर 4 क्लासरूम में आने के लिए। कहां से, 5 क्लासरूम, 6 क्लासरूम, 7 क्लासरूम। ये भी हो गया इंफ्रारेड, लिख लो इंफ्रारेड। ई में देखो ब्रैकेट सीरीज के बाद कौन सा सीरीज हम बोले थे, परफॉर्म सीरीज। इसमें किस क्लास में आ रहे थे आप लोग, 5 क्लास में आ रहे थे। कहां से, 6 से, 7 से, और भी जहां से भी रहो। और ई में कहा, ई था, इसके बाद था एफ। एफ कौन सा सीरीज लास्ट वाला बोले थे, हम्फ्री। हम्फ्री आप कहीं भी रहो, हाँ बोलिए। अल्ट्रावायलेट रीजन, रीजन मतलब अल्ट्रावायलेट क्षेत्र होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट पड़े हो ना, विजिबल रीजन,
लाइट का हम बताए थे ना, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब बताए थे ना आप लोग को वेवलेंथ के आधार पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तो वही वाला पार्ट है इसका। सब रीजन है, इंफ्रारेड रीजन, और सबसे लास्ट में हम लोग को जहां तक पढ़ना है वो है आपका 7 से आ रहा है या 8 से आ रहा है, जितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, हम 50 से लाएंगे। तो ये सारा हो गया, काफी दूर हो गया इंफ्रारेड। तो ये हम लोग को इतना हम लोग को पढ़ना था, सारा रीजन पहचान है। इन सारे लाइन का जो रियल पहचान है वो इसको थोड़ा सा उसके बारे में मतलब जो बताया वो था रेडबर्ग। क्या नाम था उनका? रेडबर्ग। ठीक है, रेडबर्ग आता है एग्जाम में, ये डीएवी का फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा ही देगा। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? रेडबर्ग टोल्ड दैट all series of lines in the hydrogen spectrum, देखो सबका एक अपना अलग पहचान देने जा रहे हैं। देखो क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, could be, जैसे आपने खाली इतना सारा लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन इस लाइन का क्या, इस लाइन का कोई पहचान है? हाँ सर, इस लाइन का पहचान है, ये 2 से 1 में आया था। हम बोले क्या सेकंड वाले लाइन का पहचान है ये वाला लाइन का? तो हाँ सर, ये इसमें 3 से इलेक्ट्रॉन इसमें आया था। हम बोले थर्ड वाले का पहचान है 4 से। तो जाहिर सा बात है कि सारा कहीं और से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, तो सारा लाइन का अपना एक अपना क्या होगा, पहचान होगा। तो इसका पहचान दिलाने का श्रेय जाता है रेडबर्ग को। कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे देंगे? रेडबर्ग फार्मूला, जैसे पाइथागोरियन फार्मूला मैथ में आप लोगों को बताया था ना, इसी तरह रेडबर्ग फार्मूला। दैट मींस सर 2 क्लास से 1 में आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो उसके लिए एक डिजिट ये दिया था 1096771 बाई n1 का स्क्वायर। अब देखो n1 क्या हो गया, n1 देखो ऊपर में एक सीरीज में लिखवाए थे n1 n2 माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। n2 स्क्वायर मतलब कहां से वो जंप करके आ रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका पहचान है। n1 क्या हो गया? बोलेंगे सर ये तो अभी आप पढ़ाए थे हम लोग को, n1 जब भी होगा n1 हो गया आपका वेयर n1 इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 होगा। बोलेंगे सर n2 कितना होगा? तो बोलेंगे n2 जब भी होगा n1 प्लस 1 होगा। अगर n1 1 ले रहे हो तो n2 क्या होगा? 2 होगा, समझिएगा। अगर 2 ले रहे हो तो n2 क्या होगा? हमेशा उससे एक अधिक आएगा 3। अगर 3 ले रहे हो तो क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ रहा है? n2 हमेशा एक ज्यादा रहेगा, मतलब उससे हमेशा अधिक ही रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, पूरा होता है जोन्स, RYD रेडबर्ग, और ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखना। यहां देखो ये क्या हो गया, n2 क्या हो गया, n2 क्या हो गया, n2 हो गया n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, नहीं ये आपका, और यहां पर लिखते हैं यहां पर 109677, इसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हाइड्रोजन के लिए दिया था रेडबर्ग, इसलिए इसका नाम ही हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट। तो एग्जाम में आता है राइट द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट। तो चलिए यहां तक हम लोग का हो गया कंप्लीट, और एक पहला न्यूमेरिकल देखते हैं और आप लोग को होमवर्क देते हैं बनाने के लिए।
है आपका, हम लोग को फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना और लैम्डा निकालना है। आपका दिया हुआ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है 4th में, जंप करके आ रहा है 1 में, इसका मतलब हर हालत में एनर्जी निकलेगा। लाइट इसमें जो एनर्जी निकलेगा कैसे निकाल सकते हो, तो बोलेंगे सर N1 हो गया आपका 1 नंबर में आ रहा है और कहाँ से जंप करके आ रहा है, ठीक है। N2 कितना हो गया 4, चौथा नंबर क्लास से आ रहा है। तो अभी भी रेडबर्ग ने इसका बताया था पहचान की, प्रत्येक लाइन का अपना पहचान है, इसके लिए इसने लिखा था 109677, यही दिया था ना। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या था 109677, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। अब बोलो क्या होगा, न्यू इक्वल टू 109677 1 बाई N1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करो। न्यू इक्वल टू कितना हो गया 109677 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 16 बन जाएगा। कितना आया न्यू, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी। बोलेंगे सर ये हो जाएगा 16 माइनस 1, तो आ गया न्यू इक्वल टू 109677 इंटू 15 बाई 16। अब इसको डिवाइड कर दो, जो डिवाइड कर दोगे वही आंसर। चलो फिर से एक बार देख लो कैसे न्यूमेरिकल बनाए हैं हम लोग। यहाँ पर 4 क्लास से 1 क्लास में जंप कर रहा है, तो N1 हो गया 1, ये हो गया 4। इस फार्मूला में रेडबर्ग जो फार्मूला दिया था उसमें बैठा दिए, बैठा देने के बाद आपका आ गया न्यू बार का फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू इतना होता है, आ गया। नहीं, इसी तरह आप लोग क्या बना सकते हो पूरा का पूरा, देखो कितना सारा क्वेश्चन बनेगा। हम लिख दिए फाइंड द वेवलेंथ। देखो यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क, सारे को देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है होमवर्क में। होमवर्क ले लो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ नंबर ए बामर सीरीज। बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ आप लोग को फाइंड करना है। मतलब आपका N1 कितना होगा, बामर सीरीज मतलब क्या हो गया बोलो, बामर सीरीज में N1 कितना होगा। बामर अगर गड़बड़ा रहे हो लाइनमैन सीरीज लिखो, इसके बाद बामर सीरीज लिखना। जल्दी बताओ, इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपका N1 का वैल्यू क्या होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा। देखो लाइनमैन सीरीज कब होता है, जब आप पहला क्लास में आते हो तब। बामर सीरीज कब होता है, जब 2 क्लास में आते हो तब। आपको फर्स्ट ही लाइन का निकालना है, तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां आता है, इसमें आता है फर्स्ट लाइन आपका 2 से 1 में आता है, तो ये हो गया 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन कहां से कहां आ रहा है, पिक्चर देखो 3 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से, यहाँ लिख दो 3 से। हम बोले कि सी में और क्वेश्चन बनाते, देखो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ नंबर ए लाइनमैन सीरीज। फिर से लाइनमैन सीरीज दे दिए और बी में हम देते हैं यहां पर बामर सीरीज। अब बनाओ, थर्ड लाइन का बनाना है, बनेगा। थर्ड लाइन कहां से कहां आ रहा है, देखो तो पिक्चर में देखो थर्ड लाइन कहां से कहां आ रहा है। थर्ड लाइन मतलब हम इसका बोल रहे हैं निकालने के लिए, ये आ रहा है ये नंबर 4 से 1 में आ रहा है, तो N1 हो जाएगा। पहला वाला में कितना हो जाएगा, N1 तो 1 ही होगा, N2 हम लोग का हो जाएगा 4। चलो बामर सीरीज में देखो थर्ड लाइन कौन है, 1 2 3, ये वाला लाइन कहां से आ रहा है भैया, N बराबर देखो N1 तो 2 होगा और N2 क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर थर्ड लाइन के बारे में बात करें तो ये 5 से आएगा। चलो ये था आपका
न्यूमेरिकल सारा ये सब न्यूमेरिकल है, बना के आप लोग डालना, दिक्कत होगा पूछना।